तो सबसे पहले हम शुरू करते हैं रियल नंबर चैप्टर से। तो इसमें आपको एक बहुत अच्छी सी जो फॉर्मूला है उससे आपको कम से कम 2 क्वेश्चंस तो आएगी, ठीक है। वो फॉर्मूला है, मैं लिख देता हूँ, HCF इंटू LCM इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर। मैं बता देता हूँ इसमें से आपको कैसे तो पूछेगी। अगर आपको HCF ये ना दे तो आपको LCM देगी और ये 2 देगी, ठीक है। तो आपसे तो पूछेगा से 2 नंबर का ये प्रोडक्ट है और LCM ये है, तो HCF बताइए। तो आप ऐसे बता सकते हैं, इसीलिए मैं इस टाइप का 2 क्वेश्चन मैं लेके अभी आ जाता हूँ। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ, तो चलिए इसे सोल्व करते हैं। इसमें दिया हुआ है HCF ऑफ AB, मतलब AB जो है उसका HCF है 45 और उसका जो प्रोडक्ट A इंटू बी है वो इतना दिया हुआ है। तो हमें LCM फाइंड करना है। तो मैंने आपको ये फॉर्मूला बताया हूँ। तो HCF है मेरा 45, LCM पता नहीं तो उसे x मान लेंगे और यहाँ है 3375। तो यहाँ x इक्वल टू 30375 हो गया, ठीक है। बाई ये इंटू में इसीलिए इधर आएगा तो डिवाइड में जाएगा, ये इतना से कट जाएगा। तो हमारा आंसर आ चुका है। अब एक और इसी टाइप का हम क्वेश्चन देख लेते हैं। तो चलिए मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। तो मैं ये दूसरा क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। इसमें हमें ये पूछ रहा है कि HCF XY का जो है 45 दिया हुआ है और LCM जो दिया हुआ है वो LCM जो है वो 35 दिया हुआ है। तो हमें इसका प्रोडक्ट निकालना है XY। तो निकालने के लिए आपको उसी फॉर्मूला पे फिर से तो पुट कर देते हैं। 45 इंटू 35 इक्वल टू XY होगा, x इंटू वाई होगा, क्योंकि वो प्रोडक्ट ऑफ 2 गिवन नंबर्स दिया हुआ है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेरा 45 इंटू 35 तो करेंगे, आ जाएगा मेरा 1575 इक्वल टू x इंटू वाई। तो ये मेरा आंसर हो गया, ठीक है। अब कुछ दूसरे टाइप का क्वेश्चन ले लेते हैं। तो मेरा एक सेकेंड है मेरा पॉइंट कि टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग। तो मैं एक दूसरा क्वेश्चन लेके आ जाता हूँ। तो मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। तो इसमें मुझसे पूछ रहा है कि 11/2 इंटू 5 कितने डेसिमल नंबर के बाद ये टर्मिनेट होगा। तो मैंने इसका एक आपको ट्रिक बताया था कि जिसका डेनोमिनेटर 5m इंटू 2n के इस फॉर्म में हो तो वो टर्मिनेट होगा। मैंने आपको ये बताया है कि डेनोमिनेटर में सबसे हाई जो जिस पे पावर होगा उतना ही डेसिमल प्लेस के बाद वो कटेगा। तो यहाँ पे मेरा सबसे हाई, तो इसीलिए इसमें जो है ना वो इसमें सबसे हाई पावर 3 है, तो इसीलिए ये 3 डेसिमल प्लेस के बाद जो है ये टर्मिनेट करेगी, ठीक है। तो एक और क्वेश्चन इसी टाइप का ले लेता हूँ, ठीक है। तो मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन आ चुका है। तो इसको बनाने से पहले आप इसमें से डिनोमिनेटर को मतलब उसका HCF निकाल लीजिए। तो मैं इसका HCF निकाल लेता हूँ। 165 इक्वल टू, मैं इसका निकाल लेता हूँ। मैं निकाल के आपको सीधे दिखला देता हूँ। यह हो जाएगा 3 इंटू 5 इंटू 11, ठीक है। और 165 के बाद आ जाता है मेरा 30। तो 30 का हो जाएगा 3 इंटू 2 इंटू 5 हो जाएगा, ठीक है। और 30 के बाद आ गया मेरा यहाँ पे 6 to 5 आ गया, जिसका होगा 2 पर पावर 0 है, सॉरी 2 एक पे नहीं होगा, 5 इंटू 5 होगा, ठीक है।
अब उसके बाद आ गया मेरा यहाँ डी नंबर, जो कि है 462 है। इसमें 2 × 3 × 7 × 11 है, ठीक है। तो हम इसको लिख सकते हैं 3 × 5 × 11। ये तो 5^m×2^n के रूप में नहीं है, और ये 3 × 2 × 5 भी नहीं है, क्योंकि इसमें भी 3 आ जा रहा है, इसमें 11 आ जा रहा है, इसलिए। लेकिन ये हो सकता है, देखिए आप यहाँ 2^0 लिख सकते हैं और 5^4 लिख सकते हैं, इसलिए ये मेरा टर्मिनेटिंग होगा, ठीक है। और ये हो गया, ये भी नहीं हो सकता है, तो मेरा सबसे ये वाला आंसर हो गया, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं अपने दूसरे चैप्टर में। तो मेरा सेकंड चैप्टर है पॉलिनोमियल, ठीक है। इसमें आपको मेन एक तो फर्स्ट है ये जो आपको इक्वेशन को पॉलिनोमियल को सॉल्व करना आना चाहिए, ठीक है। ऐसे कि मैं एक क्वेश्चन लेके आता हूँ, फिर तो मैं इसे सॉल्व करके आपको दिखा देता हूँ। यहाँ पे x² हो जाएगा, आपने ये पढ़ा ही होगा। यहाँ इस टर्म को और इस टर्म को मल्टीप्लाई करने पे 2x² मतलब आना चाहिए 2, और ऐड करने पर मतलब जोड़ कर या घटाकर 3x आना चाहिए। तो इसीलिए सबसे पहले मैं इसे ऐसे कर सकता हूँ, 2x + x हो जाएगा 3x, और इसको इंटू करेंगे तो 2x² + 2 = 0 हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद x² + 2x + x + 2 = 0 हो गया, ये कॉमन ले लेंगे x + 2, उसके बाद 1 कॉमन लेंगे, बचेगा x + 2 = 0। तो पहला आ गया मेरा x + 2 और दूसरा आ गया x + 1, तो इसका 0 जो हो जाएगा x = -2 और x = -1, क्योंकि ये यहाँ प्लस में है, इक्वल के उधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा, ठीक है। और आपको सेकंड आना चाहिए, मतलब ये अगर आपको जीरोस दिया हुआ है और प्रोडक्ट दिया हुआ है तो आपको ये पॉलिनोमियल बनाना आना चाहिए। और जैसे कि मुझे दिया हुआ है सम ऑफ जीरोज, अगर मान लीजिए एक अल्फ़ा है और दूसरा बीटा है, तो वो मुझे दिया हुआ है 15, और इसका प्रोडक्ट दिया हुआ है अल्फ़ा × बीटा = 3। तो हमें निकालना ऐसे, इसका फॉर्मूला होता है x² - अल्फ़ा + बीटा x + अल्फ़ा बीटा, ठीक है, = 0। तो x² मेरा जब x² - अल्फ़ा + बीटा क्या दिया हुआ है 15x + अल्फ़ा बीटा जो कि 3 है, तो ये मेरा पॉलिनोमियल बन गया। अब आपको ये पता होना चाहिए कि अगर पॉलिनोमियल दिया हुआ है तो इसे सम ऑफ जीरोस कैसे निकाले। तो सम ऑफ जीरोस जो कि होता है -b/a, ये मेरा यहाँ पे a होगा और ये 15 -b होगा और 3 जो है c होगा, तो इसीलिए यहाँ पे माइनस, फॉर्मूला का माइनस, और एक यहाँ का -15/a, ये कुछ भी नहीं है 1 है, ये माइनस प्लस 15 हो गया, ठीक है। और इसका प्रोडक्ट निकालने के लिए c/a होता है, तो c है यहाँ पे 3 और a 1 है, इसीलिए इसको 3 में लिख सकते हैं, ठीक है। और एक बात मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे मान लीजिए ये ग्राफ है, कुछ यू गया है, ठीक है। ये मान लीजिए मेरा x है, ये x' है, ये y है, ये y' है, ठीक है। तो इस ऐसे ग्राफ में आपसे तो पूछेगा इसका जीरोस कितना होगा, तो अगर ये एक चीज़ को जितनी बार ये कट करेगा उतनी बार उतना आपका जीरोस होगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने जीरोस निकल के आएगा 3, ठीक है। तो आगे की मैं क्वेश्चन लेके आता हूँ। यहाँ पे मेरा थर्ड चैप्टर ये है, तो इसमें से आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा जैसा कि मैं बता रहा हूँ। तो ये हो गया, मान लीजिए 2 3 4,
अगर ऐसे कि 2 लाइन इस पे आ चुकी है, आपने 3 उस निकाला और फिर यहाँ इक्वेशन को ग्राफ पे डाल दिया, तो उसके बाद आपसे ये पूछ सकता है एरिया निकालने के लिए। तो यहाँ मान लीजिए 1 है, तो मैं आपको शॉर्ट में दिखा देता हूँ। एरिया का फॉर्मूला होता है हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, ठीक है। तो मैं यहाँ हाफ कर देता हूँ और मेरा यहाँ बेस देखिए 1 और ये 2, तो बेस 2 हो गया और हाइट हो गया मेरा 1, तो 2 से 2 कट गया, 1 यूनिट, 1 स्क्वायर यूनिट से आ गया। लेकिन आपको ये एक्स एक्सिस पे पूछेगा तो ये एक्स एक्सिस क्या है और वाई एक्सिस पे ये वाला, ठीक है, ये वाला। तो उसको भी निकाल लेते हैं एक बार। तो एरिया ऑन वाई एक्सिस, एरिया वाई एक्सिस हो गया। लेकिन ये ट्रेंगल का पूछेगा तो ही ये ट्रेंगल का, ठीक है। तो मैं हाफ इंटू यहाँ पे भी मेरा बेस 2 है और हाइट भी 1 है, तो सेम निकल के आ जाएगा। लेकिन आपके सारे केस में सेम नहीं होगा, मैं इसे एग्जांपल के लिए आपको दिखा रहा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपसे वैल्यू ऑफ के निकालने के लिए बताएगा, वैसा मैं एक क्वेश्चन लेके आता। तो ये मैं दूसरा क्वेश्चन लेके आ चुका हूँ। तो इसको सोल्व करने का एक अच्छा सा ट्रिक है। सबसे पहले एक्स और वाई को लेफ्ट हैंड साइड में रखिए और ये जो 5 है इसको राइट हैंड साइड में। तो पहले एक्स प्लस 2y इक्वल टू 5 ये ऑलरेडी है। उसके बाद इसको कर लेते हैं 5x प्लस ky, ये यहाँ प्लस में है तो उधर जाके -7 हो जाएगा, ठीक है। तो आपको यूनिक सॉल्यूशन के लिए यहाँ के की वैल्यू पूछ रहा है, तो आपको ये पता होगा। सॉरी इसको राइट हैंड साइड वाला को भी अंदर कर ले, तो ये यहाँ के माइनस में हो जाएगा और ये तो पहले से ही है, ठीक है। तो यूनिक सॉल्यूशन का मैंने आपको ये बताया था कि 1/A2 इज नॉट इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। तो ये वैल्यू हमको के का वैल्यू निकालना है। तो B1/B2 यहाँ पे मेरा B1 है 2 और B2 है मेरा k इज इक्वल टू C1, जो कि C है मेरा -5 और वो है 7, ठीक है। तो इसके निकालते हैं। पहले हो जाएगा मेरा यहाँ -5k और ये 14, तो k इक्वल टू -14/5 हो जाएगा, क्योंकि नीचे का माइनस ऊपर चल जाएगा, ठीक है। ऐसा टाइप का क्वेश्चन आपके एग्ज़ाम में आ सकता है। और इनफाइनाइट सॉल्यूशन या जो भी के लिए पूछे, मैं यहाँ फिर से लिख देता हूँ। इनफाइनाइट के लिए हो जाएगा इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज इक्वल टू C1/C2। और नो सॉल्यूशन के लिए आपका ये हो जाएगा A1/A2 इज इक्वल टू B1/B2 इज नॉट इक्वल टू C1/C2। तो और इसके आगे की चैप्टर की वीडियो आपको पार्ट 2 में मिलेगी और पार्ट 2 जल्दी अपलोड मैं करूँगा। तो अगर आपको इस वीडियो में आया मज़ा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।